राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जाने से पहले भाजपा ने जनाक्रोश यात्रा की शुरुआत की है। भाजपा की इस जनाक्रोश यात्रा के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की कार्ड ढूंढी जाए। एक अंदरूनी घमासान कांग्रेस के अंदर देखने को मिलता है राजस्थान में, लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी का अंदरूनी घमासान भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जनाक्रोश यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के सामने कितनी कामयाब साबित होगी, इस पर गहरे प्रश्न चिन्ह लगते हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी खासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी किस तरह की तैयारी कर रही है, कितना चुनौतीपूर्ण ये बीजेपी के लिए रहने वाला है, राजस्थान में क्या कांग्रेस अपनी अंदरूनी उठापटक को सचमुच में सुलझा पाई है, जैसा कि तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है, बयानों के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में भाजपा की जनाक्रोश यात्रा शुरू हो गई है। गुरुवार को जयपुर आए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। जनाक्रोश यात्रा प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। इस दौरान ये यात्रा 75,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी। यात्रा को लेकर भाजपा का लक्ष्य है कि इसमें आम जनता को जोड़ा जाए। इसके लिए जनाक्रोश यात्रा के रथों में शिकायत पेटी भी लगाई गई है। आम लोग इसमें अपनी शिकायत और समस्या लिखकर डाल सकते हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा ने राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को टक्कर देने के लिए जनाक्रोश यात्रा की शुरुआत की है। ये कंसेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का सवाल ढूंढने के लिए ही बीजेपी ने सामने रखा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद पर वसुंधरा राजे सिंधिया का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के साल नहीं अब दिन बाकी हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने वसुंधरा राजे सिंधिया के बहुत ज़्यादा बयान नहीं सुने थे अभी हाल के दिनों में, और इस सब के बीच में वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी पार्टी के विषय में क्या कहा है वो भी जानने समझने जैसा है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद पर बड़ा बयान दिया है। जयपुर में जनाक्रोश यात्रा के आगाज के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के साल नहीं अब दिन बाकी है। सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम में बोलचाल ही नहीं है। मंत्री और मंत्री अफसर आपस में लड़ रहे हैं। इन्हें जनता के आंसू पोंछने से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। गहलोत सरकार पर भी वसुंधरा राजे सिंधिया जमकर बरसी हैं। वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2003 में हमें अभूतपूर्व 120 सीटें मिली थी। इसके बाद कांग्रेस ने 2 बार सरकार तो बना ली, लेकिन उसे कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हम 2013 में भी 163 सीटों पर जीते थे। पिछले चुनाव यानी 2018 में हम सिर्फ आधा प्रतिशत यानी 1,45,000 मतों से ही पीछे रहे। पूर्व सीएम ने कहा कि यह झांसों की सरकार है। 2018 में तो इन्होंने झांसों के बल पर सरकार बना ली, पर जनता को जल्द ही समझ में आ गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का राजस्थान से पूरी तरह सफाया हो गया था। वसुंधरा राजे ने ईआरसीपी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने तो पूर्वी राजस्थान के लिए अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन उस योजना पर काम करने के बजाय कांग्रेस सरकार ने उसे विवादों में डाल दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि इस योजना से प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर सुधरता, लेकिन अगर इन सब का भट्टा किसी ने बैठाया तो वो कांग्रेस ही है। वसुंधरा राजे ने कहा कि 4 साल की कांग्रेस सरकार में प्रदेश में अंतर्विरोध, महिला अत्याचार, धर्म परिवर्तन और देवी देवताओं का अपमान ही देखने को मिला है। जेपी नड्डा के सामने वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक ऐसी बात भी बोल दी जो ये इशारा करती है कि वो बीजेपी पर भी इशारों में क्या कहना चाह रही हैं। आप खुद इसका अंदाजा लगाइए। उन्होंने कहा, पोस्टर में नहीं चाहिए जगह, लोगों के दिल में जगह बनाओ। ये बड़ी बात है। हालांकि कुछ पोस्टर्स में वसुंधरा राजे सिंधिया दिखती हैं, इसके बावजूद उनके इस बयान के खासे मायने निकाले जा रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि कार्यकर्ता प्रेस और पोस्टर्स में दिखने की नहीं, जनता में दिखने का प्रयास करें। पीएम नरेंद्र मोदी और पिछली भाजपा सरकार के जनहितैषी कामों को लोगों तक पहुंचाएं। अगर हमें जीत के रिकॉर्ड तोड़ने हैं तो ज्यादा आत्मविश्वास में रहने के स्थान पर एकजुट, एक मुख और एक सुर में कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर देखिए कैसे जीत होती है। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस सरकार को हटाना जरूरी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा के तहत 2 करोड़ लोगों से संपर्क किया जाएगा और भाजपा की नीतियों को उन तक पहुंचाया जाएगा। मैं इस यात्रा के लिए राजस्थान भाजपा की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। नड्डा ने कहा कि राजस्थान की भूमि त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान के लिए पहचानी जाने वाली भूमि है। मैं इस भूमि को नमन करता हूं और आशा करता हूं कि जन आक्रोश यात्रा को राजस्थान की जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि अगर कोई नेता भामाशाह स्वास्थ्य योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना कर दे तो इसको किताब बदलना नहीं, जिल्द बदलना कहते हैं। अन्नपूर्णा योजना को बदलकर इंदिरा रसोई जब तक नहीं किया गया था तब तक इन्हें कांग्रेस सरकार को चैन नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहनें सुरक्षित रहें, प्रदेश में रोजगार के अवसर बने, आप चाहते हैं कि राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के दाम घटें, बिजली के दाम में कटौती हो, तो इस सरकार को गद्दी से हटाना ही होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद राजस्थान में सांप्रदायिक
तनाव भी बढ़ा है, इसलिए इस सरकार को हटाना जरूरी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा कि कोरोना के बाद से चीन लड़खड़ा रहा है, अमेरिका ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, यूरोप की हालत भी सही नहीं है। ऐसे हालात में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत आज विकास की नई छलांग लगा रहा है और राजस्थान के विकास में भी केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, जबकि अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान का विकास न हो इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का जवाब माना जा रहा है। 200 विधानसभाओं से ये निकलेगी। जनाक्रोश यात्रा के दौरान हर विधानसभा में एक सभा का आयोजन किया जाएगा। वहां के प्रभारी और नेताओं को हर सभा में 5000 लोगों को लाने का टारगेट भी दिया गया है। इस यात्रा की शुरुआत से माना जाने लगा है कि भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा का प्रयास है कि यात्रा के जरिए 2 करोड़ लोगों से जनसंपर्क किया जाए। 1 दिसंबर से शुरू हुई भाजपा की जनाक्रोश यात्रा 14 दिसंबर तक चलेगी। यात्रा के करीब 75,000 किलोमीटर के सफर के दौरान 20,000 चौपालें और 20,000 नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। जनाक्रोश यात्रा में 5 लाख कार्यकर्ता जुटने का दावा किया जा रहा है और 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने की बात कही जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि जनाक्रोश यात्रा 1 से 14 दिसंबर तक प्रदेश में चलेगी। ये यात्रा प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। यात्रा में शामिल सभी 51 रथ गांव-गांव, गली-गली और डगर-डगर जाएंगे। इस दौरान 20,000 चौपालें और 20,000 नुक्कड़ सभाएं होंगी। प्रदेश के 8 करोड़ लोगों तक इस यात्रा का संदेश जाएगा और 2 करोड़ लोगों से सीधे जुड़ने का एक मकसद रखा गया है, ये भी सतीश पूनिया ने कहा है। इसके अलावा 14 से लेकर 20 दिसंबर तक प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में जनाक्रोश सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 1000 महिला चौपाल, 1000 युवा चौपाल और SC, ST, OBC के लिए भी 1-1000 चौपालें होंगी। जनाक्रोश यात्रा में भाजपा के 5 लाख कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी का दावा किया गया है या इसका टारगेट रखा गया है। भाजपा गहलोत पायलट विवाद और तुष्टीकरण को मुद्दा बनाना चाह रही है। गहलोत पायलट विवाद को लेकर भाजपा शुरू से ही हमलावर रही है। अब चुनाव में भी भाजपा इसे मुद्दा बनाएगी। इसके अलावा प्रदेश में हुई हिंसा, हिंदुओं पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, धर्म परिवर्तन, तुष्टीकरण, महिला सुरक्षा, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी भाजपा कांग्रेस को घेरने का प्रयास करेगी। इसके अलावा किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, दलितों पर अत्याचार समेत अन्य मुद्दे भी भाजपा जोर शोर से इस यात्रा के दौरान उठाने जा रही है। ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से। राजस्थान में सियासी घमासान है। गहलोत पायलट के बीच की खींचतान भी किसी से छिपी हुई नहीं है। इस सब के बीच में ये बात भी बहुत स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है कि अभी तक चर्चा के विमर्श में कांग्रेस ही राजस्थान में दिखाई दी है, बेशक वो नकारात्मक खबरों की वजह से क्यों ना हो। जहां तक बात बीजेपी की है, वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं होना, किसी चेहरे पर अभी सर्वसम्मति नहीं बनना, वो भी चुनाव के 1 साल पहले तक, अब जाकर वसुंधरा राजे सिंधिया का थोड़ा एक्टिव होना, जनाक्रोश रैली के दौरान उन्हें पर्याप्त जगह नहीं मिलना या फिर उनके चेहरे को उस तरीके से नहीं रखना कि ये दिखे कि वो राजस्थान में बीजेपी का चेहरा है, ये भी कुछ गंभीर सवाल हैं। इस सब के बीच में वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद भी कहा, वो भी जेपी नड्डा के सामने ही बोली कि पोस्टर में नहीं दिखना है, लोगों के दिलों में दिखना है। ये बहुत बड़ी बात है। अब पोस्टर से कौन नदारद है? हालांकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं एक रिपोर्ट के दौरान कि पहले ये तय हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ही पोस्टर्स जो हैं वो रैली के दौरान लगाए जाएंगे और बाद में इसमें सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, इनके भी तस्वीरों को जोड़ा गया है। लेकिन इससे पहले इस तरह की सोच नहीं थी। बीजेपी में भी उतना ही सियासी घमासान या आपसी खींचतान देखने को मिलती है जैसी कांग्रेस में। कुल मिलाकर बीजेपी की ये जो यात्रा है, जनाक्रोश यात्रा, इसके सामने भी चुनौतियां कई हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा के सामने जनाक्रोश यात्रा ये कितना बड़ा कदम साबित होगी बीजेपी का, ये तो जनता का रिस्पांस बताएगा। इस सब के बीच में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अब मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में प्रवेश करने जा रही है। इसको लेकर खासी तैयारियां हुई हैं। इसको लेकर कांग्रेस की भी अपनी रणनीति है, अपनी तैयारियां। हालांकि यात्रा ज़्यादातर उन क्षेत्रों से गुजर रही है जो पायलट के प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते हैं और इनमें खासतौर पर झालरापाटन का वो क्षेत्र जो वसुंधरा राजे सिंधिया का गढ़ माना जाता है। दुष्यंत उनके बेटे जो हैं सांसद भी हैं इस क्षेत्र से, और ये सचिन पायलट का भी क्षेत्र है और सचिन पायलट भी यहाँ पर पूरी ताकत लगा रहे हैं और इस बार वो इस गढ़ को भेदना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो जीत के साथ अपने आप को मजबूत भी साबित करना चाहते हैं। तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होती जा रही है और इस लड़ाई में चुनाव से पहले ही दोनों पार्टियों की बड़ी बड़ी यात्राएं निकल रही हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।